हेलो फ्रेंड्स। हम आज शुरू करेंगे मानव जननतंत्र ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जनन किसे कहते हैं? वे प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव अपनी जैसी संतति उत्पन्न करता है उसे जनन कहते हैं। जनन जरूरी क्यों है? किसी भी प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन जरूरी है। मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लैंगिक जनन सेक्सुअल। मानव लैंगिक जनन करता है और सजीव प्रजक या जरायुज होते हैं। जरायुज किसे कहते हैं? जरायुज उसे कहते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, ना कि अंडे देते हैं। जो बच्चों को जन्म देते हैं उसे जरायुज कहते हैं। मानव जनन के चरण, स्टेप ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मानव जनन के चरण, पहला चरण है युग्मक निर्माण। युग्मक निर्माण के अंदर क्या होता है? नर में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, मादाओं में अंडाणुओं का निर्माण होता है। दूसरा चरण है वीर्य संचयन, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन के बाद में होता है निषेचन, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं इंग्लिश के अंदर। उसके बाद में होता है विदलन। विदलन के बाद में सेग्रप्ता या भ्रूणीय परिवर्तन। प्रसव, पार्सुरेशन या डिलीवरी, दुग्ध स्त्राव। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम नर व मादा के अंदर पढ़ेंगे हम। तो प्राथमिक जननांग और द्वितीयक जननांग दो भागों के अंदर बांटा गया है। प्राथमिक जननांग प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसके अंदर क्या होता है? युग्मन निर्माण होता है और जनन संबंधी हार्मोन का संश्लेषण व स्त्राव प्राथमिक जननांग के अंदर होता है। नर में एक जोड़ी वृषण होते हैं प्राथमिक जननांग, और मादा में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं जिसे हमें ओवरी भी कहते हैं। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन, द्वितीयक जननांग युग्मकों का संग्रहण होता है इसके अंदर। संग्रहण के बाद में उसका परिपक्वन किया जाता है, परिपक्वन के बाद में उसका परिवहन किया जाता है। नर में साइक ग्रंथियाँ होती हैं, साइक नलिकाएं होती हैं, और द्वितीयक जननांग के रूप में शिशन होता है नर के अंदर। मादा में साइक ग्रंथियाँ, बाई जनेन्द्रिया वे स्तन ग्रंथियाँ होती हैं द्वितीयक जननांग के रूप में। अब हम पढ़ेंगे पुरुष जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। मेल के अंदर प्राथमिक जननांग क्या होता है? एक जोड़ी वृषण होता है, वन पेयर ऑफ टेस्टिस। द्वितीयक जननांग के रूप में साइक नलिकाएं, साइक ग्रंथियां, एसेसरी डक्ट्स, वृषण जालिका, शुक्रवाहिका वासा डिफरेंशिया, अधिवृषण, एपिडर्मिस, शुक्रवाहक, स्खलन नलिका। साइक ग्रंथियां के रूप में एक जोड़ी शुक्राशय होते हैं जिसे सेमिनल ग्लैंड्स, एक पुरुष ग्रंथि जिसे प्रोटेस्ट ग्रंथि भी कहते हैं, एक जोड़ी काउपर ग्रंथि। बाह्य जनेन्द्रिया के रूप में पुरुष जनन तंत्र के अंदर शिशन होता है। वृषण, ये मनुष्य नर का प्राथमिक जननांग है, टेस्टिस। ये अंडाकार होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा व 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा। एक जोड़ी वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण कोश या स्क्रोटम सेक में पाई जाती हैं। एक जोड़ी वृषण होते हैं जो उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं। वृषण भ्रूणीय परिवर्तन के 7वें 8वें हफ्ते में उदर में बनते हैं, जो 7वें 8वें माह में इग्वाइनल नलिका से होते हुए उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में जाते हैं। इसे वृषण कोश को अवरोहण कहा जाता है। यदि वृषण अवरोहण द्वारा उदर गुहा से बाहर न निकले तो इस स्थिति को क्रिप्टोक्रियम कहा जाता है। वृषण का अवरोहण शुक्र जनन के लिए आवश्यक है, क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर का ताप 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का कम ताप चाहिए। उस ह्यूमन का नॉर्मल सामान्य ताप होता है तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, जो उदर में नहीं बनता। वृषण कोश में गुर्बनाकुलम व स्पर्मेटिक कॉर्ड अपनी स्थिति पर बने रहने में मदद करती हैं। डोर्टस व क्रिमिडेट्रस्पेसियाएँ संकुचन सर्दियों में होता है और शिथिलन गर्मियों में होता है। डोर्टस क्या होती है? अंदर की ऊष्मा बाहर अधिक ले जाए, इसीलिए क्षेत्रफल बढ़ेगा। क्रिमिटेस्ट मसल्स, वृषण उदर के पास रहेंगे और उन्हें देह ऊष्मा मिलेगी।
शीतलन गर्मियों के अंदर होता है, अंदर की ऊष्मा बाहर निकालने के लिए क्षेत्रफल बढ़ेगा। वर्षण उदर से दूर रहेंगे और देह ऊष्मा कम लेंगे। वर्षण की आंतरिक संरचना। अब टेस्टिस